हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स नाउ डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 जो आपकी बुक में अनसॉल्व्ड है। देखो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा, बट ये आपको खुद करने हैं। मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। यस, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और मैंने आपके लिए एक आंसर बना के रख दिया है जिससे आप इसको टैली कर सके। पर ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, बिकॉज मैं आपको सारे कंसेप्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस इसमें जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई वाला क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 54 पे। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो इंपॉर्टेंट है पॉइंट आरडीडी का। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। देखो बैड डेप है, हम ऐसे ही करते हैं ना, बैड डेप 500, आरडीडी 554, फिर हमारा बैड डेप जो हमारा ट्रायल बैलेंस में होता है ये वाला, एंड लेस आरडीडी 2700। अगर आप देखोगे तो इसकी माइनस फिगर आ रही है 1136। क्या आ रही है? माइनस फिगर। दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस फिगर। जब भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे माइनस फिगर आ रही है, आपको पहले ही मालूम चल जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा यार देखो ना, ये माइनस करेंगे तो अपने ये माइनस फिगर आएगी, तो आप इसको यहाँ लिख दोगे और उल्टा लिख दोगे। मतलब आप आरडीडी जो कौन सा है, ये ट्रायल बैलेंस का आरडीडी, ट्रायल बैलेंस का आरडीडी, ये एडजस्टमेंट वाला आरडी, ये ट्रायल बैलेंस वाला आरडीडी माइनस जो बैड डेप्ट है 500, माइनस बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस, माइनस न्यू आरडीडी जो मेरा यह होता है। क्लियर है? मतलब मैंने यहां को यहां लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये माइनस में आ रही थी फिगर, इसलिए मैंने पूरा उल्टा कर लिया। कैसे कर दिया? आरडीडी जो आपका बुक्स के अंदर दिया हुआ है माइनस बैड डेप एडजस्टमेंट, बैड डेप ट्रायल बैलेंस, माइनस न्यू आरडीडी। हम यहाँ पे उल्टा करते थे, यहाँ पे अगर हम यहाँ करते तो माइनस 1136 आता, तो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। क्लियर है? दूसरा पॉइंट है कि वेयर हाउस रेंट जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि वो वेयर हाउस का खर्चा है। और जो भी वेयर हाउस होता है वो जिसमें हम सामान बना के रखते हैं उसका खर्चा हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने सामान बना दिया, मैंने पेन बना दिया, अब मैंने लाखों पेन बना दिया, लाखों पेन मैंने बना के एक स्टोर कर दिया, तो वो मेरे बेचने खर्चा है। बन गया पेन, बनाने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है वेयर हाउस, तो उसको मैं कहाँ लेके जाऊंगा? उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके जाऊंगा। तो वेयर हाउस हो गया। ओके, और क्या नया पॉइंट है सर? और नया पॉइंट एक तो आरडीडी का है। देखो फर्स्ट पॉइंट तो बहुत सिंपल है, अनइंश्योर्ड गुड वॉज स्टोलन। 8000 का गुड स्टोलन हो गया। 8000 का कुछ मिला क्या इंश्योरेंस कंपनी पे? कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो 8000 का ही मेरा नुकसान हो गया, 8000 का नुकसान हो गया। फिर आरडीडी हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि वो इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया कि अब वो पे नहीं कर सकता, मतलब बैड डेप हो गया। बैड डेप का एक अलग वर्ड ही हो गया इंस्टॉलमेंट, कि भाई एक बंदा इंस्टॉलमेंट हो गया मतलब वो पे नहीं कर सकता। मैंने एक को कोर्स बेचा 5000 का, अब वो बोलता है मैं पे नहीं कर पाता, तो मेरा 5000 रुपये डूब गए। तो यही मैंने यहाँ पे बैड डेप मैंने माइनस किया है, बैड डेप 500 रुपये माइनस किया है। क्लियर है? डेप्रीफिएशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी, डेटर परचेज, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। देखो गवर्नमेंट बॉन्ड मैंने 40,000 का लिया हुआ है, तो हिडन एडजस्टमेंट है उसमें 40,000 पे 10% पे इंटरेस्ट आता है, पूरे साल का 4000 मैंने लिया है 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा और 6 महीने का इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट रिसीवेबल यहाँ पे आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रेडिंग अकाउंट, लीगल चार्ज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडवर्टाइजमेंट भी देखना, एडवर्टाइजमेंट कहाँ गया? हाँ, टोटल खर्चा मैंने किया 10,000 का। देखो ना कितना खर्चा किया 10,000 का, पर मैंने 2 साल का पे किया, तो सर इस साल तो 1 साल का ही आएगा, तो आपको 5,000 लिखना चाहिए। नहीं, मैंने 1 जनवरी 2019 को अगले 2 साल का पे कर दिया। तो भाई इस साल कितना यूज किया मुझे बताओ? सर इस साल मैंने यूज किया जनवरी, फरवरी, मार्च, मात्र 3 महीने का। तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा कैसे आएगा? 10,000 रुपए टोटल जो खर्चा किया है वो कितने महीने का पे किया है? सर 24 महीने का। भाई आई हैव पेड फॉर 24 मंथ। 10,000 लिखा हुआ ना, 24 मंथ के लिए कहाँ गया? हाँ, 24 मंथ के लिए पे किया, और इस साल मैंने सिर्फ 3 महीने के लिए यूज किया, तो इंटू 3 करेंगे, तो वो जो आंसर आएगा वो इस साल का खर्चा है 1250। बाकी का जो खर्चा है वो प्रीपेड है, मतलब 21 मंथ का मैंने पहले से प्रीपे कर दिया। 8750 यहाँ पे आ गया। देखो मैंने किया भी 24 इंटू 21। क्लियर है? और कुछ है क्या इसमें सर? रेंट का हो गया, फर्नीचर का भी हो गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, डिस्काउंट हो गया, क्रेडिटर्स, आरडीडी, बैंक लोन। नहीं सर, और कोई भी पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? और इसमें प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, हम क्वेश्चन 2 पे बढ़ेंगे, पर मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा नहीं, आपको खुद ही करना है, फिर टैली करना है मेरे आंसर से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1।
लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 55 अनसॉल्व का जो आपका पार्ट है, आपकी जो महाराष्ट्र बुक है उसका पेज नंबर 55 पे राइट मैंने आपके यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। आप टैली कर लो, क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, कोई भी नया पॉइंट नहीं है। मैं फटाफट सारे पॉइंट जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है डिस्कस कर रहा हूँ। देखो फैक्ट्री इंश्योरेंस ध्यान रखना, फैक्ट्री की इंश्योरेंस हुई हुई है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अभी फैक्ट्री का है ना तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। चलो ठीक है, बाकी क्या है, फंडी डेटर्स के अंदर BR हो गया। फंडी डेटर्स के अंदर तो नॉर्मल है आपका, क्या कहते हैं, कहाँ गया ये, हाँ बैड डेप्थ तो नॉर्मल है, कुछ नया पॉइंट नहीं है। ऑडिट फीस नहीं। लूज टूल एक एसेट्स होते हैं। लूज टूल्स का मतलब होता है कि जैसे मैं कारपेंटर हूँ तो कारपेंटर के जो औजार होते हैं ना वो मेरा एसेट है, उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, तो लूज टूल इज ऑलवेज एन एसेट। लूज टूल मैंने यहाँ पे ले लिया है। और क्या लिखा हुआ है, बाकी लिखा हुआ है आपका ड्राइंग्स। अच्छा इसमें ना कैपिटल अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, तो मैंने करंट अकाउंट बनाया। कैपिटल अकाउंट एज इट इज रहेगा बिकॉज कोई भी परमानेंट विड्रॉवल नहीं है, तो एज इट इज लिख दिया। करंट अकाउंट का मैंने बैलेंस यहाँ पे लिखा, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट इस पे मिलेगा 3% ऑफ दिस, 3% ऑफ, सॉरी कितना परसेंट है, कहाँ गया, हाँ इंटरेस्ट 2.5% ऑफ दिस, 2.5% ऑफ दिस, उसको इंटरेस्ट दे दिया और इंटरेस्ट का खर्चा आपका यहाँ पे भी आ गया। ठीक क्लियर है। फिर वो बोल रहा है पार्टनर्स को कमीशन भी मिलेगा 1% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सब ग्रॉस प्रॉफिट है 99,000, तो 99,000 का 1% कितना होता है 990 रुपीज, तो 990 इसको मिल गया। पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से जो कमीशन आएगा यहाँ पे 990 और 990 यहाँ पे कर दिया, 1980 यहाँ पे आ गया। क्लियर है, तो ये नया पॉइंट है, मैं इसको मार्क कर लेता हूं। दिस इज द न्यू पॉइंट, दिस इज द न्यू पॉइंट, दिस इज द न्यू पॉइंट। फिर हो गया आपका करंट अकाउंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो वो यहाँ पे आएगा। और क्या है, पॉइंट नंबर 1 में प्रॉब्लम नहीं है, रेशियो 3:1 दे रखा है, पार्टनर को कमीशन मिलेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्डिंग की वैल्यू ये हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और गुड्स टेकन बाय फॉर पर्सनल यूज, बैड डेप्ट हो गया। और कुछ नया पॉइंट नहीं है एक्सेप्ट एक तो कमीशन का, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती थी वो आपको बता दिया। ग्रॉस प्रॉफिट आप नॉर्मल क्वेश्चन करो, उसके बाद जब ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 990 इनको कमीशन दे दो और ये खर्चा, एंड एवरीथिंग विल गो टू द करंट अकाउंट। जो भी प्रॉफिट आया उसको मैंने बांट दिया 3:, कौन सा रेशियो में बांटा मैंने, क्या रेशियो दिया हुआ है सर, 3:1 दिया हुआ है, 3:1 ने बांट दिया और यहाँ प्रॉफिट बांटते इनका कैपिटल बैलेंस आ गया। ये कैपिटल बैलेंस मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया और ये मेरा ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। और कुछ पॉइंट है क्या इसके अंदर, नहीं सर और कोई नया पॉइंट इसके अंदर नहीं है। तो क्वेश्चन 2 आप खुद सॉल्व करोगे, आपके लिए सॉल्यूशन बुक आप सब मैं करवा चुका हूं, प्रैक्टिस करो तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, चलो हमारा कंसेप्ट क्लियर करना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन, लिखो यहाँ पे। Let's now do question number 3 now, page number 56, कैपिटल है रीना एंड आरती वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द रीना एंड आरती, मिल गया। पेज नंबर 56 अनसॉल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 56 पे मैंने सॉल्व कर दिया है, आपको खुद सॉल्व करना है, कोई भी नया पॉइंट नहीं है, मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोजिंग स्टॉक का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाँ बैड डेप्ट का एक अच्छा नया पॉइंट है, देखो फंडी डेटा 40,000, 900 मेरा बैड डेप्ट हुआ, 900 बैड डेप्ट के बाद RDD। यहाँ पे एक और लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 करो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने वो एडजस्टमेंट की थी कि जब भी हम डिस्काउंट देंगे डेटर्स को, प्रोविजन बनाएंगे तो वो एंड में करेंगे। पहले एडजस्टमेंट वाला बैड डेप्ट, फिर RDD एडजस्टमेंट वाला, उसके बाद जो फिगर आएगी उस पे हम निकालेंगे 3%, तो 38,100 का 3% ये निकला और ये हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो 1143 एक अलग से दिखाएंगे, इसको हम अलग से दिखाएंगे, राइट, इसको हम सेपरेटली दिखाएंगे, ध्यान रखना। आप इसको बैड डेप्ट में कंबाइन नहीं कर सकते। तो दिस इज अ न्यू पॉइंट, जब भी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आएगा वो हमेशा हम एंड में निकालेंगे, पहले नहीं निकालेंगे। कहां निकालेंगे, एंड के अंदर। पहले बैड डेप्ट एडजस्टमेंट वाला जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, उसके बाद जो फिगर आएगी उस पे हम निकालेंगे और उसका हमने यहां ले लिया। क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 में एक और लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्रेडिटर्स कहाँ गए, क्रेडिटर्स है 25,700, इसका कितना परसेंट सर 5%, तो 5% ऑफ दिस हमने इतना किया, तो यहाँ पे हमने लेस किया। एक बात बताओ, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको मुझे पे करना है, मुझे लग रहा है कि मैं 5% पे, कितना है 5% पे नहीं करूंगा, तो इसका मतलब है इसका 5% 1285, तो ये मेरी इनकम है, फायदा है नुकसान है। मुझे किसी को पे करना है, मुझे पता है मैं 5% शायद
शायद पे नहीं करूंगा। तो अगर मैं इसको पे नहीं करूंगा तो मेरा फायदा, और अगर मेरा फायदा तो वो कहां जाएगा, इनकम साइड में जाएगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये यहां पे चला गया आपका 1285। क्लियर है जो ये इनका। अच्छा, अब ये कंजर्वेटिव कंसेप्ट जो बोलता है वो यही बोलता है, कंजर्वेटिव कंसेप्ट, कि कभी भी हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। फिर भी इस क्वेश्चन में लिखा हुआ हम कर रहे हैं, जबकि ये टेक्निकली गलत है। हम नहीं कर सकते एक्सपेक्ट प्रॉफिट, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हमें कंसेप्ट हमें वर्क करना तो करना पड़ेगा। हमने 25,700 पे 5% पे इंटरेस्ट लगाया, कितना, सॉरी 5% प्रोविजन लगाया, डिस्काउंट 1285। अरे भाई मुझे किसी को पे करना है, अगर मुझे अब उसको कम पे करना है तो मेरा लिए फायदा, तो 1285 फायदा। क्लियर है, चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग कुछ नहीं है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पॉइंट बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस है 1500 रुपए का, वो बोलता है 15 महीने के लिए पे किया, तो इसका मतलब है अगर इंश्योरेंस 1500 15 महीने का है तो एक महीने का कितना है, 100 रुपए। ओके, वो बोलता है 15 महीने के लिए पे किया, लिखा हुआ देखो इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ। तो भाई मैं तो इस साल 12 महीने यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब अगले 3 महीने का एडवांस, तो 1500 डिवाइड बाय 15 इंटू 3 करूंगा तो 300। तो 300 क्या हो गया, एडवांस हो गया, प्रीपेड कर दिया, यहाँ 1200 आ गया, तो 300 यहाँ पे आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस। क्लियर है, और कुछ नया पॉइंट है क्या? डेप्रीफिएशन का है, डिस्काउंट का हो गया, क्रेडिटर्स का नया पॉइंट था, और रॉयल्टी, डिस्काउंट, बैड डेट, कैश इन हैंड, आरडीडी, पर और कोई पॉइंट नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन 3 में नया पॉइंट क्या है, एक तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट हमने 1143 अलग से दिखाया, इसमें कंबाइन नहीं किया, अलग से दिखाएंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और एक रिजर्व फॉर ये, दिस इज एन ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। ओके स्टूडेंट, लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 4। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 अनसॉल्व जो क्वेश्चन है पेज नंबर 57 पे मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। ये रहा सॉल्व, आपको खुद ही सॉल्व करना है और चेक करना है आपका आंसर मैच हो रहा नहीं हो रहा है। कंसेप्ट मैं सारे बता चुका हूं, जो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बस मैं वही डिस्कस कर रहा हूं। पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट, जो पहले हम आरडीडी निकालेंगे, बेड डेप इसके अंदर है नहीं, पहले हम आरडीडी निकालेंगे, उसके बाद हम रिजर्व फॉर डिस्काउंट निकालते हैं और उसको हम अलग से शो करते हैं, अलग से शो करते हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, बेड डेप नहीं है, बेड डेप जो ट्रायल बैलेंस का होता है वो नहीं, जो एडजस्टमेंट का बेड डेप कुछ नहीं है। तो पहले बेड डेप, फिर आरडीडी, फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके अंदर है आपका एडवर्टाइजमेंट, वो भी अच्छा पॉइंट है। एडवर्टाइजमेंट मैंने पे किया है 4800 आउट ऑफ 4800, वो बोल रहा है कि मैंने 1 अक्टूबर को पे किया है 2018। तो इस साल कितना यूज किया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने यूज किया है, तो ओनली 6 महीने का ही एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आएगा, बाकी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो जाएगा। तो 4800 जो अपना जो एडवर्टाइजमेंट है वो कितने महीने का है सर? वो 3 महीने, वो 3 साल का है, 36 मंथ्स का। 3 साल में 36 मंथ, मैंने कितने महीने यूज किया? मैंने सिर्फ 6 महीने यूज किया, तो मैंने इतना ही यूज किया, तो मतलब मैंने सिर्फ 800 का यूज किया। अगर आप सो करोगे तो 800 रुपये आएगा, 800 का यूज किया तो 800 यहाँ पे आएगा, बाकी का मेरा प्रीपेड है, और 4000 मेरा क्या हो जाएगा, प्रीपेड हो जाएगा। क्लियर है? और कुछ पॉइंट है क्या? और कुछ भी इसमें नया पॉइंट नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नया पॉइंट नहीं है, क्लियरली हो जाएगा। लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। लिखो पहले ये क्वेश्चन और एक बार चेक करो आपका ठीक आ रहा है क्या आंसर। ओके स्टूडेंट, लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 58, अनसॉल्व क्वेश्चन का पार्ट है। देखो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये आपके सामने है, चेक करो, खुद ही करना है आपको। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट 2-3 है। एक तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोटिव पावर दिया हुआ है 1350, एडजस्टमेंट दे रखा है 500 रुपये मैंने गवर्नमेंट को डिपॉजिट दिया। सुनो, अगर मैं गवर्नमेंट को कुछ डिपॉजिट देता हूं तो वो तो मुझे वापस मिलने वाला है। आप अपने घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हो, बिल आया 1 महीने का 10,000 रुपये, राइट? अब उस बिल में लिखा हुआ है 2,000 रुपये तो इसमें डिपॉजिट है, मतलब आपने डिपॉजिट दिया है, मतलब बिल कितने का आपका 8,000 का। फिर 10,000 रुपये आप पे करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बिल इस महीने का 8,000 का है, 2,000 रुपये तो आपने गवर्नमेंट को जमा कराया है, सो दैट कल आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन छोड़ो तो वो पैसे वापस दे दें। एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे ये बना हुआ है। मोटिव पावर खर्चा मेरा 1350 मैंने दिया है, पर उसमें से 500 रुपये मैंने गवर्नमेंट को जमा कराए हैं, तो वो तो मुझे वापस मिलने वाले हैं ना, तो ये खर्चा तो रही है। तो 1350 से 500 हटा दूंगा, 850, और ये 500 कहाँ जाएगा? ये 500 जाएगा मेरा एसेट साइड में।
कहाँ जाएगा, एसेट साइड में, क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने हैं, किससे, गवर्नमेंट से 500 रुपये लेने हैं, तो इट विल बी गो ऑन द एसेट साइड 500 रुपीज़। वाई, बिकॉज ये मेरा एसेट है, 500 रुपीज़ मुझे गवर्नमेंट से मिलने वाले हैं। कोई उसमें डाउट है? तो 1350 मैंने बिल पे किया, उसमें से 500 रुपये डिपॉजिट था, मैंने माइनस कर दिया और ये 500 रुपये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कस्टम ड्यूटी विल बी ऑलवेज शोन इन द, कस्टम ड्यूटी कहाँ पे है, इट विल ऑलवेज शो इन द ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज ये ट्रेडिंग अकाउंट पार्ट है। व्हाट इज कस्टम ड्यूटी? जब मैं बाहर से जापान से सामान लाता हूँ तो मैंने कस्टम ड्यूटी पे किया, तो बट अगर सामान लाने का खर्चा तो मेरा रॉ मटेरियल ही होगा, तो मैंने उसको ट्रेडिंग में बांट लिया। क्लियर है? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क मैनेजर सैलरी। वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी, सैलरी है तो इसको यहां मत डाल देना। मैंने आपको कहा था कोई भी फैक्ट्री की मैनेजर की सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी, वो ट्रेडिंग में जाएगा। तो वर्क मैनेजर इट विल ऑलवेज गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? इट विल नेवर एवर गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, वर्ड सैलरी लिखा हुआ है बट वर्क मैनेजर है ना, मतलब फैक्ट्री के अंदर जो इंचार्ज है उसकी सैलरी, उसके बिना सामान नहीं बन सकता। वही तो ऑर्गेनाइज करता है कि ये ऐसे करो वैसे करो। एग्जैक्टली क्लियर है? चलो अच्छा, एक और इसमें देखो, अपनी बैलेंस शीट तो मैच हो गई है आपकी बुक के हिसाब से, मैंने सॉल्व वैसे ही किया है, सो कंफ्यूजन नहीं हो। बट एक और पॉइंट होना चाहिए इसके अंदर। क्या पॉइंट होना चाहिए? देखो यहाँ पे एक नया पॉइंट है, सुचित्रा लोन। देखो सुचित्रा लोन आ रहा है 6150। हाँ सर आ रहा है। एक बात बताओ, सुचित्रा लोन पे मुझे, एक मिनट, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट तो आ ही नहीं रहा। सुचित्रा लोन पे मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए ना? हाँ देना चाहिए ना। इंटरेस्ट खर्चा कहाँ आ रहा है? कि खर्चा आ ही नहीं रहा। तो ऑनेस्टली बोलूं, ये जो सॉल्यूशन जो उन्होंने दिया हुआ है बुक ने, वो थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि आपको लिखा हुआ है सुचित्रा लोन। तो मैंने आपको बता चुका हूं, अगर पार्टनर ने कोई लोन देता है, व्हाट इज, सुचित्रा कौन है? पार्टनर है। सुचित्रा पार्टनर है और पार्टनर को लोन देता है तो मैं उसको 6% से इंटरेस्ट दूंगा, और अगर वो 6% से अगर मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा तो वो मेरा खर्चा है। तो यहाँ पे आपको बताया था ना मैंने आपको, पार्टनरशिप डीड सरेंडर 6% पे, तो 6% पे मुझे इसको इंटरेस्ट देना चाहिए पूरे साल का। 6150 का जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब उसने 6150 का इंटरेस्ट दिया, तो 6150 का 6% के हिसाब से 369। तो एग्जैक्टली ना यहाँ पे 369 खर्चा आना चाहिए और यहाँ पे ये ऐड होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, पार्टनर्स में ऐड होना चाहिए। मुझे इंटरेस्ट पे करना है, मुझे इंटरेस्ट क्या करना है? पे करना है। तो मुझे इंटरेस्ट का मेरा खर्चा तो है ही ना, तो खर्चा यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे ऐड होना चाहिए। कितना ऐड होना चाहिए? 369। क्लियर है? मतलब मुझे पार्टनर को इंटरेस्ट देना है 6% के हिसाब से, तो 6150 का 6% होता है 369, तो 369 मुझे इंटरेस्ट देना है, यहाँ पे ऐड होगा और वही 369 यहाँ पे हम दिखाना चाहिए। पर आपकी बुक में सॉल्यूशन ने नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली किया है, तो मैंने वैसे ही सॉल्व किया हुआ है जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। बट अगर आप उसको 6% लोन भी लगाते हो तो आपको 6% इंटरेस्ट यहाँ पे और 6% इंटरेस्ट यहाँ पे, जो मैं कर नहीं रहा हूँ, पर अगर आपको करना है तो 369 यहाँ पे और प्लस 369 यहाँ पे करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट आ रहा है आपको? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत डन, लिखो ये। एक सेकेंड और भी एक्सप्रेशन, सॉरी इसमें एक और पॉइंट है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर 4000 रुपीज, 4000 रुपीज मैंने यहाँ पे ऐड किया और 4000 बिल रिसीवेबल से मैंने माइनस किया। क्लियर है? गुडविल, कॉपीराइट सब मेरे एसेट्स हैं, तो बिल रिसीवेबल मैंने माइनस किया और उसके बाद तो सबसे पहले जो भी डेटर में एडजस्टमेंट होगी, पहले एडजस्टमेंट्स की होगी, फिर बैड डेट की होगी, फिर आरडीडी की होगी, फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट की होगी। क्लियर है? अब लिखो क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, आप मैच कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि सारे कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ। अब इसमें जो नया कंसेप्ट है जहाँ पे प्रॉब्लम आपको आ सकती है, सिर्फ वही मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी सारे कंसेप्ट सेम है। एक तो लिखा हुआ है पेटेंट, कितना लिखा हुआ है? पेटेंट, पेटेंट लिखा हुआ है 2000। पेटेंट मेरा एसेट होता है, फॉर्मूला जो मेरे पास राइट्स होते हैं। सपोज करो कि मैंने कोई वैक्सीन बना दी, कोरोना की वैक्सीन बना दी और मैंने बोला मैं ही बेचूंगा, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है तुम बेचोगे, तो मेरे पास राइट आ गया। अगर मैं वो राइट किसी को बेचता हूं तो मुझे पैसे मिलते हैं। क्लियर है? तो वो मेरा एसेट है 2000 रुपीज। अब वो बोलता है रिटर्न ऑफ, कितना रिटर्न ऑफ? वो बोल रहा है 1/8, क्या बोल रहा है?
1/8 उसको राइट ऑफ कर लो, मतलब 2000 का 1/8 कितना होता है 250, उसको राइट ऑफ कर लो। तो मैं 250 क्या कर लूंगा, राइट ऑफ कर लूंगा, यहां से माइनस करूंगा और मेरा एसेट कम हो रहा है तो बट ऑब्वियस मेरा डेप्रीसिएशन हो रहा है। और पेटेंट के केस में मैं बोलता हूं एमोर्टाइजेशन, या आप लिख सकते हो टू पेटेंट रिटर्न ऑफ 250, मतलब 2000 का है, इट इज जस्ट लाइक एन डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग होती है, फर्नीचर होता है, मशीनरी होती है, इसको भी होता है। 250 रुपए माइनस किया, ये आ गया, और ये जो 250 रुपए है ये मेरा क्या हो गया, खर्चा हो गया, बिकॉज मेरा एसेट की वैल्यू कम हो गई 2000 से 1750 हो गई है। क्लियरली पहला ये पॉइंट पेटेंट का। दूसरा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है तो आप सोचोगे सर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी तो आपका खर्चा आना चाहिए, जहां आना चाहिए, यही आपने किया होगा 100%, स्टेशनरी तो खर्चा आना चाहिए। पर ये बोलता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मतलब मेरे पास जब मेरा साल खत्म हुआ मेरे पास स्टेशनरी इतनी पड़ी है तो वो तो मेरा एसेट है, वो तो मेरा एसेट है। अगर मैं बोलूं आपको साल खत्म हो गया और मेरे पास 3000 रुपए के पेपर पड़े हुए हैं, न्यूज़पेपर, ये पेपर पड़े हुए हैं, इंक पड़ी हुई है, स्टेपलर पड़ा हुआ है, पेन पड़ा हुआ है, पेंसिल पड़ी हुई है, ये सब मेरा एसेट है एज ऑन ईयर एंड। आप ये मत सोचो कि इसकी लाइफ 1 साल से कम है तो फिर खर्चा ले लो, खर्चा लेना चाहिए, पर खर्चा कब लेंगे, जब वो यूज हो जाएगा। मैंने यूज ही नहीं किया 3000 तो मैं यहाँ पे क्यों लूं, मैं अपना लॉस क्यों बढ़ाऊं, मैं अपना प्रॉफिट क्यों कम कराऊं, क्योंकि जब मैंने वो खर्चा यूज ही नहीं किया है 3000 तो वो मेरा यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। तो मतलब जो स्टेशनरी यूज होती है वो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा जब होता है स्टेशनरी एक्सपेंस तो इसका मतलब है वो यूज हो गई है, मैंने पूरे साल में यूज कर ली। पर 3000 का अभी तक स्टेशनरी मैंने यूज किया ही नहीं है। आपका कहां पे आ रहा है, आपका आ रहा है ट्रायल बैलेंस में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक जहां वर्ड आ गया इसका मतलब है वो एसेट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, और वो जाएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर, एसेट साइड के अंदर। देखो एसेट साइड में गया 3000 रुपीज। कोई डाउट आ रहा है तो ऑलवेज रिमेंबर द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जहां पे भी वर्ड आ गया स्टॉक वो एसेट ही बनेगा और वो यहां पे ही आएगा। ओके, तो इसको आप गलती से भी यहां मत ले लेना बिकॉज स्टेशनरी स्टॉक लिखा हुआ है। क्लियर है, अगर यही लिखा होता ना स्टेशनरी एक्सपेंस तो मैं यहां पे लेता। ओके, ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है ट्रेड एक्सपेंस का। देखो ट्रेड एक्सपेंस मैंने आपको बताया था, ट्रेड एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंस नहीं है, ऑफिस एक्सपेंस नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं है, अदर एक्सपेंस नहीं है, तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ये जो ट्रेड एक्सपेंस है दिस विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, इट विल नॉट गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में तभी जाएगा जब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यहाँ पे जनरल एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस और होता। तो यहाँ पे देखो कोई भी जनरल एक्सपेंस नहीं है, यहाँ पे सारे खर्चे देखो ना, बैड डेब्ट, दिस कोई जनरल एक्सपेंस नहीं है, तो हम ट्रेड एक्सपेंस हम यहाँ डालेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे। अगर जनरल एक्सपेंस होता तो ट्रेड एक्सपेंस हम यहाँ पे डाल देते। क्लियर है, और कोई नया पॉइंट है क्या? और हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1200, 40,000 का 3%, 1200, 20,000 का 3%, 600 मैंने इंटरेस्ट दिया तो 1200 और 600 यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। आप कैपिटल अकाउंट बना के भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है, लिखो क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने डिस्कस नहीं किया। मैंने एक्चुअली पूरा क्वेश्चन में रब कर चुका, उसके बाद मुझे मालूम चला, ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। फर्नीचर 13,000 का है, राइट। अब 13,000 पे डेप्रीसिएशन कैसा लिखा हुआ, बोलता है कि 5,000 जो फर्नीचर मैंने ऐड किया है वो मैंने कब ऐड किया है, 5,000 जो फर्नीचर मैंने ऐड किया है 1 अक्टूबर को। इसका मतलब है अगर मेरे पास ईयर एंड पे 13,000 तो उसको 2 में डिवाइड किया, 8 और 5 टोटल 13,000। 8,000 पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा 5% के हिसाब से 400, और 5 यहाँ पे 5% के हिसाब से 6 महीने का लगेगा, बिकॉज मैंने 6 महीने यूज किया तो 125, तो 400 प्लस 125 525। क्लियर है, और 13,000 माइनस 525 12,475 आंसर है। क्लियर है, हम ये पॉइंट मुझे डिस्कस करना था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट, लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, देखो सॉल्व हो गया।
क्लियर है? चलो ये खुद ही करना है आपको। अच्छा, इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे नहीं रखा है, ना आपको प्रमोद का, ना आपको सतीश का दे रखा है, ना प्रमोद का दे रखा है, तो जीरो मानो भाई, दे ही नहीं रखा, बैलेंस शीट में नहीं है तो नहीं होगा कैपिटल। तो ये मत सोचना कि कुछ मिसिंग है, अरे नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं है, देखो दोनों का जीरो जीरो है, कुछ ट्रायल बैलेंस में आइटम दे नहीं रखा, तो जीरो एंड जीरो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आपका बैंक लोन दिया हुआ है 8,000, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10% पे इंटरेस्ट लगेगा, 800 पूरे साल का। मैंने कितने महीने बैंक लोन यूज किया है, मैंने 1 जुलाई को लिया हुआ है, तो 1 जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का इंटरेस्ट मैंने लगाया। 800 का 9 मंथ का इंटरेस्ट होता है, 9/12 तो 600, और 600 क्या मैंने यहाँ पे ऐड करके दिखाया, और 600 मैंने यहाँ पे खर्चा दिखा दिया। क्लियर है? वेयर हाउस रेंट क्या होगा, समझ में आ गया ना आपको, बैंक लोन का इंटरेस्ट मुझे देना ही पड़ेगा 600 रुपये, और 600 रुपये मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा दिया, ये हिडन एडजस्टमेंट है। दूसरा है वेयर हाउस रेंट हमेशा ट्रेडिंग का पार्ट होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, बिकॉज ये सामान बनने के बाद जो वेयर हाउस होता है हम वो मानते हैं। उसके बाद हो गया आपका अनप्रोडक्टिव वेजेस। वेजेस तो 100% ट्रेडिंग में ही जाता है, पर अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव मतलब जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प नहीं करती। अगर जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प नहीं करती, वो वेजेस कहाँ जाएगी, वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस। भाई आज मेरी जो ऑफिस के अंदर मैंने लेबर हायर किए हुए हैं, उनको मैं वेजेस देता हूँ, सामान यहाँ से यहाँ रखने के लिए, तो उनको मैं वेजेस देता हूँ, पर वो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प नहीं करी, प्रोडक्ट बेचने में हेल्प कर रही है, या प्रोडक्ट संभालने में हेल्प कर रही है, तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर है? तो अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे जाता है, कस्टम ड्यूटी यहाँ जाता है, फैक्ट्री रेंट यहाँ जाएगा। और कोई नया पॉइंट है क्या? अनरिकॉर्डेड सेल यहाँ पे ऐड किया, और यहाँ पे मैंने ऐड किया, और तो कुछ यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का है, कुछ पॉइंट ही नहीं है, और आउटस्टैंडिंग वेजेस, सिंडिकेटर्स, एंड जो डिविडेंड है और अदर रिसीट है। अदर रिसीट मतलब मेरे जो छोटी मोटी इनकम हुई है रद्दी बेचने से एक्सेट्रा, वो 1000 रुपये की है। डिविडेंड इनकम मेरा 2000 रुपये की, डिविडेंड मेरी इनकम है 2000 रुपीज़ की। क्लियर है? समझ में आया? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो डन, पेज नंबर 59 ऑफ योर अनसॉल्व क्वेश्चन, जो आपकी बुक है महाराष्ट्र बुक की, उसका मैंने सॉल्व किया है। क्लियर है? लिखो, और कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज मुझे पूछना, बहुत ही सिंपल है। ये मत सोचना कि इनका 0 0 कैसे लिख दिया, बिकॉज 0 है ही नहीं बैलेंस में, तो मैंने 0 माना, जो प्रॉफिट है वो उनको मैंने दे दिया। क्लियर है? और इक्वली बांटा, कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि कौन से रेशियो में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 60 पे है। नाना एंड नानी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। मिल गया? अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है ना, मेरे आंसर में 1000 रुपये का फर्क आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूं। मेरे हिसाब से मेरा आंसर सही है, इस क्वेश्चन में आंसर गलत है। मैं आपको रीजन भी बताता हूं। देखो पहली बात तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। एक तो बैड डेट का पॉइंट, तो नॉर्मल पॉइंट है। लैंड एंड बिल्डिंग का जो डेप्रीसिएशन लगाना है, वो बोल रहा है 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है, 20,000 का मैं लैंड एंड बिल्डिंग 1 जुलाई को लिया, तो मैं 30 और 20 में डिवाइड किया। 30 का पूरे साल का 10% और 20 का 10% निकलेगा 9 मंथ का, कितने का, 1500 रुपए। तो 3000 प्लस 1500, 4500 रुपये डेप्रीसिएशन लग गया, और 4500 रुपीज लग के यहाँ पे आंसर आ गया आपका 44,500। क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना। ये अकाउंट क्लियर हुआ ना, लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी क्लियर हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही नहीं है, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 34,500 दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है, तो 34,500 इज अ ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, अब मेरी इंटरेस्ट इनकम आई 1500 रुपये, जो क्रेडिट साइड में होती है वो मेरी इनकम होती है। देखो इनकम आ गई 1500 रुपये। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे बैड डेट का पॉइंट ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंटरेस्ट का भी ठीक है, सैलरीज का भी ठीक है, डेप्रीसिएशन का भी हो गया, फर्नीचर का भी हो गया, इंश्योरेंस 15,000 का था, मैंने 12 महीने का ही लेना है होगी, वो बोल रहा है 15 महीने का पे किया है। देखो लिखा हुआ इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15th मंथ, तो इसका मतलब 15 महीने का पे किया है, तो 15,000 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना होता है 1,000 एक महीने का। 3 महीने का मैंने पहले से प्रीपेड किया हुआ है, तो 3 यहाँ पे लेस किया, यहाँ 12,000 रुपये आ गया। यहाँ तक
क्लियर है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे मैं डिफर कर रहा हूं आपके क्वेश्चन के आंसर से, देखो 10% बैंक लोन दिया हुआ है 30,000, ओके। तो एक बात बताओ, 30,000 का पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होता है सर? 3,000 रुपये। भाई आज अगर मैं किसी से लोन देता हूं तो मैं इंटरेस्ट भी दूंगा, हाँ कितना होता है सर? 30,000 का 10% के हिसाब से होता है 3,000 रुपये, ओके। मैंने कितने दिन के लिए लोन लिया सर? मैंने लोन लिया 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर टोटल जो इंटरेस्ट है 3,000 का है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ सर? 1,500 रुपये हुआ। कितना हुआ? 1,500 रुपये। तो मतलब मुझे 1,500 रुपये देने हैं, ओके। नाउ द पॉइंट इज, देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में 1,000 रुपये आ रहा है। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1,000 रुपये। इसका मतलब है कि मुझे टोटल 1,500 पे करने थे, तो यहां पे मुझे 500 और पे करने हैं, 500 और पे करने हैं। तो 1,000 प्लस 500 1,500 रुपये। भाई मुझे पे करना है 30,000 पे 6% पे पूरे साल का। सपोज करो जो ये 3,000 रुपये इंटरेस्ट आया, 30,000 का 10% के हिसाब से पूरे साल का, 6 महीने का इंटरेस्ट 1,500, तो मुझे 1,500 पे करने हैं। बट वो बोल रहा है कि मैंने ये जो लोन लिया ये 1 अक्टूबर 2018 को लिया, तो मैं 6 महीने का इंटरेस्ट इतना आना चाहिए। हाँ, मैंने पे कितना किया? अब तक मैं पे कर चुका हूं 1,000 रुपये। अरे ट्रायल बैलेंस में आ रहा है ना, ट्रायल बैलेंस में अगर 1,000 रुपये आ रहा है मतलब वो पे हो चुका, हाँ मतलब या तो पे हो गया या एंट्री हो गई। तो मुझे पे कितना करना है? 1,500, मतलब 500 रुपये आउटस्टैंडिंग है। 500 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो 500 और पे करना है। 1,000 प्लस 500 1,500, मतलब आई हैव टू पे 500 रुपीज मोर टू द बैंक। तो मुझे 500 एक्स्ट्रा पे करने हैं, और ये 500 मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। 30,000 पे टोटल इंटरेस्ट बनता है 1,500 रुपये 6 महीने का। मैंने 1,000 पहले ही पे कर दिया, बिकॉज 1,000 ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, तो 500 और पे करने हैं, तो 500 यहाँ पे ऐड होगा और ये आपका आंसर आएगा। और उसके बेसिस पे आपका ये आंसर आ गया 6250, और इसका आपने डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन ने पता क्या किया है, जो आपके बुक के सॉल्यूशन ने किया, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। क्या किया है उन्होंने? 1,500 का 1,500 आउटस्टैंडिंग ले लिया, मतलब ये 1,000 तो लिया ही लिया, प्लस 1,500 रुपए और आउटस्टैंडिंग ले लिया, मतलब ये 1,000 तो लिया ही और 1,500। भाई 1,000 प्लस 1,500 तो 2,500 हो जाएंगे, 1,000 प्लस 15 25 हो जाएंगे। उन्होंने जो आंसर निकाला है 5250, यहाँ पे ये 500 की जगह 1,500 आउटस्टैंडिंग, उन्होंने सोचा कि ये इंटरेस्ट अलग है, ये इंटरेस्ट अलग है, तो 1,500 लिया है। अगर यहाँ 1,500 आएगा तो यहाँ पे 1,500 आएगा, और ऑटोमेटिकली ये प्रॉफिट आपका 5250 हो जाएगा, जो आपके क्वेश्चन से मैच करेगा, जो आपके सॉल्यूशन से मैच करेगा, और अल्टीमेटली यहाँ 15 हो जाएगा, तो बैलेंस शीट भी आपकी मैच करेगी। क्लियर है? तो यहां पे मैं डिफर करता हूं, मेरे हिसाब से ये जो इंटरेस्ट है 1,000 रुपए मैंने पे किया है, प्लस मुझे बैंक लोन का इंटरेस्ट पे करना है 500 रुपए, 1,500 टोटल, 1,000 दे चुका हूं, 500 और, तो ये 1,000 और ये 500 रिलेटेड है। 1,000 प्लस 500 1,500 रुपए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 8, और कोई नया पॉइंट है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सो ट्रेडिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो गया, डेप्रीफिएशन भी हो गया, सारे पॉइंट इसके अंदर हो गए, और ये जो नेट प्रॉफिट है मैंने नाना नानी के अंदर इक्वली डिवाइड कर दिया। समझ में आया आपको? चलो फिर लिखो ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन। लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, बोल रहा है कि आपको बनाना है सिर्फ बैलेंस शीट और करंट अकाउंट, कुछ नहीं बनाना। तो इसमें जो एडजस्टमेंट के ना 2 इफेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज हमें ट्रेडिंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही नहीं है, हमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। चलो देखते हैं सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या। देखो हमने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग को बोल रहा है उस पर डेप्रीफिएशन लगा दो, लगा दिया। फिर दूसरा वो यहाँ पे आएगा, पर यहाँ पे वो बोल रहा है बनाना ही नहीं है, ओके। फिर हमने इस पर डेप्रीफिएशन लगाया, इस पर डेप्रीफिएशन लगाया। पहला वाला आपका दूसरा पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी 6,000 सैलरी मिल गई, इसको 6,000। देखो मैं करंट अकाउंट बना रहा हूं, दिस इज अ करंट अकाउंट ऑफ सन एंड मून। और आपको पता है सारी की सारी एडजस्टमेंट कहां पे होगी, करंट में होती है, प्रॉफिट की, सैलरी की, इंटरेस्ट की, सारी एडजस्टमेंट। तो सन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखो क्रेडिट साइड में आ रहा है, देखो क्रेडिट साइड में आ रहा है सन का, कहां गया, सन का आ रहा है ओपनिंग बैलेंस 6,000 रुपीज। क्लियर है? और मून का देखो डेबिट में आ रहा है, तो डेबिट में ओपनिंग बैलेंस।
ये आपको खुद करना है, मैं आपको नहीं करवाऊंगा, बिकॉज अगर मैं करवाऊंगा तो आपको आपको वो स्पून फीडिंग हो जाएगी। खुद एक बार अटेम्प्ट करो और उसके बाद मैच करो। देखो सन का ओपनिंग बैलेंस 6000, मून का ओपनिंग बैलेंस 4000 डेबिट में है, तो देखो डेबिट में आ रहा है, हाँ डेबिट में आ रहा है। उसके बाद दोनों को सैलरी मिलेगी 6-6 हजार, हाँ मिलेगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 5%, तो 5% ऑफ व्हाट सर? 5% ऑफ दिस, तो कितना हुआ? इन दोनों को इंटरेस्ट मिला। अच्छा, नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 7 में, तो नेट प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर दिया, एक को ज्यादा एक को कम, बिकॉज हमने क्या किया, वो क्या कहते हैं, राउंड ऑफ किया हुआ है, तो दोनों को प्रॉफिट डिवाइड कर दिया इक्वली, हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने इनका बैलेंस निकाला, बैलेंस हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया। कहाँ ट्रांसफर किया? ये जो बैलेंस निकला वो यहाँ पे, और ये यहाँ पे बैलेंस आ गया। क्लियर है? ओके, ये पॉइंट तो हो गया। तो सबसे पहले पॉइंट, इसमें करंट अकाउंट बनाना है। करंट अकाउंट का बैलेंस ध्यान से देखना, जो क्रेडिट में हो तो क्रेडिट में आएगा, डेबिट में तो डेबिट। सन का बैलेंस क्रेडिट साइड में हो तो क्रेडिट साइड में, और डेबिट तो डेबिट। क्लियर है? और कैपिटल अकाउंट को एज इट इज लिखेंगे। ओके, अब और एक एडजस्टमेंट मैं बता रहा हूं। मशीनरी इसकी हो गई, ये समझ में आ गई, ये समझ में आ गई, ये समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, पीएफ का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है डेबिट साइड में, तो 3 या 500 वाला ले लिया। एडवांस वेजेस कितना दिया हुआ है? 3 या 500। एडवांस वेजेस 1000। सर कहां लिखा हुआ है? देखो ना, पॉइंट नंबर 5, वेजेस मैंने 1000 रुपए एडवांस में दे दिया। अगर कोई वर्कर को मैं 1000 रुपए देता हूं एडवांस में, तो मैं उससे वापस सर्विस लूंगा या पैसे वापस लूंगा, तो वो मेरा एसेट है 1000 रुपए। सर इसका दूसरा एडजस्टमेंट, अरे वो यहां या यहां होगा, जब मुझे ये वाली फिगर दे रखी है, जब मुझे ये वाली फिगर दे रखी है, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है सर? 38113, तो मुझे बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा। जब ये इंफॉर्मेशन दे रखी है मुझे, तो मैं ये क्यों बनाऊंगा? तो ये ठीक है, ये दे रखा है, और यहां बोल रहा है कि एडवांस वेजेस, तो वो यहाँ पे माइनस हो गया होगा। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ बैलेंस शीट में जो प्रेजेंटेशन आती है उसको देख रहा हूं, तो मैं किसी को एडवांस दूंगा तो डेबिट में आएगा। क्लियर है? एक तो ये इंपॉर्टेंट। पोस्टल स्टैम्प का स्टॉक, भाई मैंने बहुत सारे पोस्टल स्टैम्प लिए, जो आप अपने वो लेटर पे लगाते हो ना, उस पर स्टिक करते हो, मैंने बहुत सारे ले लिए, अभी यूज नहीं किए, तो यूज नहीं किए तो वो मेरा एसेट है, खर्चा तो रही है, तो वो मेरा एसेट में आएगा। फिर लिखा हुआ है डिबेंचर 8000 रुपए। देखो डिबेंचर, देखो कहां पे लिखा हुआ है, 8% डिबेंचर, देखो हाँ 8000 रुपए। मैंने कब बाय किया? मैंने बाय किया 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो 8%, 8000 का 8% पूरे साल का होता है 640 रुपए। 640 का आधा साल का 320 मुझे इंटरेस्ट देना है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 8320, अलग अलग भी दिखा सकते हो, वो भी दिखा सकते हो, मुझे मिलना है, ये मेरा एसेट है। देखो 8% डिबेंचर डेबिट में आ रहा है, तो वो मेरा एसेट है, मुझे पैसे लेने हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट किया कोई कंपनी के अंदर। डिबेंचर का मतलब ये कतई नहीं होता कि वो हमेशा लायबिलिटी में आएगा, वो एसेट में भी आ सकता है, तो एसेट वाला आ गया, और उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने 320 मैंने ऐड किया, 8000 रुपीज प्लस 320, तो 8320। सर मुझे पैसे लेने, 8000 मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए, आना चाहिए। ओके, दूसरी बात, क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। तो सर यही तो इंटरेस्ट होगा? नहीं, ये तो इंटरेस्ट मिलने वाला है। वो बोल रहा है मैंने एक इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो ठीक है भाई, पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800, वही तो बोल रहा है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800, यहाँ पे अलग वो लाइबिलिटी है। ओके, तो पॉइंट नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक ओडी, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड जो लाइबिलिटी में, तो जो क्रेडिट साइड में वो लाइबिलिटी में आएगा, जो डेबिट साइड में एसेट साइड में आएगा। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाल दिया। सर इसका दूसरा फैक्ट मुझे नहीं निकालना, बिकॉज वो मैं पहले ही कर चुका हूं, सैलरी मैं कर चुका हूं, सैलरी कर चुका हूं, बैलेंस मुझे ओपनिंग दे रखा है। बस एक ही जो मुझे जो इस क्वेश्चन में जो आपको आपके लिए ट्रिकी लगता है, वो लगता है इंटरेस्ट का पार्ट। तो ये इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है, ये अलग है, और ये वाला इंटरेस्ट अलग है जो क्वेश्चन में पॉइंट में दिया हुआ है, क्योंकि वो मुझे पे करना है। क्लियर है? और आपकी बैलेंस शीट भी मैच हो गई, आंसर भी मैच हो रहा है क्या? हाँ, 16 से 263। क्लियर है? ओके, कोई डाउट है इसके अंदर? तो क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज सॉरी दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 61, पेज नंबर 61। कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम करते हैं, ये क्वेश्चन कौन सा है? सन एंड मून वाला। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका अनसॉल्व्ड का है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 61 पे लिखा हुआ है शिप्रा एंड मनीषा। ओके, के शिप्रा एंड मनीषा यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पूरा बनाना है। इसमें नए नए, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें नए नए पॉइंट्स क्या है? देखो फंडी डेटर्स में तो कोई नया पॉइंट है नहीं, कोई बैड डेप है नहीं। मशीनरी का एक नया पॉइंट है, वो बोलता है कि मैंने एक मशीनरी बेची, गलती से वो सेल्स में ले ली, मतलब मैंने मशीनरी बेची, वो मैंने सेल्स में इंक्लूड कर दी गलती से, तो ठीक कर देता हूं। मतलब सेल्स से 2000 माइनस कर दिए, क्योंकि मैंने जो मशीनरी बेची वो सेल्स में इंक्लूडिंग है जो मैंने बेचा, जो कि मेरा सेल्स का पार्ट नहीं है, तो सेल्स से हटा दिया। और सिर्फ मैंने मशीनरी बेची है तो मशीनरी कम होनी चाहिए, तो 60 में से 2000 रुपए मैंने कम कर दिए, 58,000। क्लियर है? मैंने एक मशीनरी बेची 2000 की, जो कि मैंने गलती से सेल्स मान ली। अरे सेल्स में क्यों मान ली? तो गलती कर ली, तो 2000 रुपये हटा दो, यहां से 2000 रुपये हटाऊंगा। मैंने मशीनरी बेची ना, तो मशीनरी भी तो कम होनी चाहिए। ओके, मैंने 1 अप्रैल को बेच दी, तो ये 1 अप्रैल को हो गई। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 58 पे लगेगा, 60 पे नहीं लगेगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब ठीक है, बिल रिसीवेबल ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ठीक है, बिल पेबल ठीक है, ये सब ठीक है, क्रेडिटर्स ठीक है। हमें करंट अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 5000, 3000। ओके, वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना मिलेगा? 5% मिलेगा ऑफ दिस, 4500 और 1500 रुपए, वो मैंने दे दिया। कमीशन मिलेगा 817, वो कैसे आया? वो ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहां लिया, इसका 1% के शिप्रा को, इसका 1% मनीषा को, 817, ये टोटल हो जाएगा आपका 1634। ये वाला आपका जो है ना टोटल 1634। क्लियर है? और डेप्रिसिएशन मैंने लगाया 2900, 1000, 1925, मैंने कंबाइन लिख दिया, दिस 5825। ओके, और कुछ पॉइंट है क्या इसके अंदर? ट्रेड एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, क्योंकि हमारा ना कोई जनरल एक्सपेंस दे रखा है, ना ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है, कुछ दे नहीं रखा है। और पहला पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा पॉइंट समझा चुका हूं, तीसरा पॉइंट हो चुका। फिक्स एसेट्स में क्या क्या आते हैं? प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो गया, सैलरी और वो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है बाकी। और वेयर हाउस रेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा, कहाँ गया? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। और यहाँ पे सेल्स रिटर्न माइनस हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट किया, दिस इज इंपॉर्टेंट। 2000 मैंने माइनस किया और मेरा यहाँ पे आंसर आया। ठीक है ना? ये 2000 रुपए है। कोई डाउट है इसके अंदर? और ये मैंने जो करंट अकाउंट का बैलेंस आया, इसको मैंने यहां डाल दिया। जो भी प्रॉफिट आया उसको मैंने डिवाइड कर दिया, कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में, 9:3 में डिवाइड कर दिया। कैपिटल हमेशा कैपिटल रेशियो देखते हैं, करंट का रेशियो नहीं देखते, और 9:3 के अंदर मैंने इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन भी